चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, ये जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी यू वर्सेस देम। हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज एंड ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, सो दीज आर जनरल रीडिंग्स, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे टॉरस आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए। वृषभ राशि टॉरस आपके लिए सो पहला जो मैसेज है वो है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। सेकेंड जो मैसेज है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। आप में से बहुत सारे लोग उस पर्सन से अब मिल चुके हैं जिनको जो आपका एक तरह का लाइफ पार्टनर हो सकता है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मे बी कुछ डिसेप्शन है इस कनेक्शन में। तो आगे खुद ही क्लियर हो जाएगा विद द कार्ड्स कि क्या है ये। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज है टॉरस इस कनेक्शन में। ओवरऑल क्या एनर्जी है आपकी वृषभ राशि इस कनेक्शन में और इस पर्सन को लेके। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये कनेक्शन में चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, या फिर आप खुद प्रिपेयर नहीं हो, आप खुद रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए। कॉन्स्टेंट बैटल्स, कॉन्स्टेंट चैलेंजेस, कॉन्स्टेंट इश्यूज, कॉन्स्टेंट फाइट। आप एक फाइटिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है। में से बहुत सारे टॉरस ऐसा लग रहा है कि एक काइंड ऑफ फाइटिंग मोड में है इस रिलेशनशिप में, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे लगातार या तो अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है या लगातार ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो कि एक बैटल बन गई है। ठीक है, सो टॉरस आपके पर्सन की ओवरऑल क्या एनर्जी है हम चेक करेंगे आपके लिए इस कनेक्शन में और इन जनरल इस कनेक्शन के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सो बोथ आर इन द नंबर 7 एनर्जी। ठीक है, सो 7 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे ना आपकी चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बैटल में हो। ठीक है, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट एक होता है ना चिंतन मनन करना। 7 इज ए स्पिरिचुअल नंबर, सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है आप दोनों को ही कि आपके करने से कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, और वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ 7 एनर्जी। जब तक आप करते रहोगे तब तक कुछ होने से रहा। सो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है टॉरस कॉन्स्टेंट एक वेटिंग एनर्जी है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, है ना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आपके पर्सन तो ऐसा लग रहा है इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, एफर्ट दिख रहे हैं, कोशिशें दिख रही हैं, एनर्जी काफ़ी इन्वेस्टेड दिख रही है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम एक तरह का इंतज़ार दिख रहा है। ठीक है, एक तरह की वेटिंग दिख रही है। और ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उदास सी भी दिख रही है। लाइक एक होता है ना कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है इस रिलेशन में। वहीं आप बहुत ही ज़्यादा एकदम अड़े पड़े हो, लगे पड़े हो, इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप में से हो सकता है कोई एक पर्सन है जो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से,
या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें भी चलती हुई दिख रही हैं। आपकी एनर्जी डिफेंसिव हो सकती है टॉरस में भी। यू फील लाइक कि आप रेडी नहीं हो, आप अभी नहीं चाहते हो, आप अपने पॉइंट्स को प्रूव कर रहे हो, सो वो सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही है। फॉर द कनेक्शन क्या है टॉरस, आपके कनेक्शन के लिए क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। वृषभ राशि के कनेक्शन के लिए क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप या तो आपके पार्टनर टॉरस, ऐसा लग रहा है कि बस एक तरह से मे बी फिजिकली एक दूसरे को या तो फिजिकली अट्रैक्टेड है। एक्शन मोड दिख रहा है, नो डाउट एक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, एक्साइटमेंट भी है, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, मज़े लेना, मज़े करना, ठीक है, इंजॉय करना, बट सीरियसनेस थोड़ी कम दिख रही है यहाँ पे। फन ज़्यादा दिख रहा है, पैशन ज़्यादा दिख रहा है, बट सीरियसनेस थोड़ी सी कम दिख रही है। या तो दिस कुड बी सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी जो मे बी आप या आपके पार्टनर की लाइफ को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। सो सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस आपकी एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द चैरियट। देखो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा हो कि ये इन्हें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यू, आपकी चीज़ों की वजह से इन्हें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, या इनकी लाइफ में एक वेटिंग हो गई है, वेटिंग तरह से रह रही है, ठीक है, आपकी पर्सन की एनर्जी में इस तरह से दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद अपने आप से ये चूज कर रहे हैं कि इन्हें अभी रुकना है, इन्हें अभी चीज़ों को देखना है, इन्हें अभी इस कनेक्शन को टाइम देना है, अभी ये कोई भी एकदम डिसीजन नहीं ले सकते, ये थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा भी सोच रहे हो आपके पार्टनर कि इन्वेस्ट कर तो रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा टाइम देना है, चीज़ें देखनी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड। आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा पर्सन से डील कर रहे हो या फिर लियो एंड कैंसर। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है टॉरस की, आपके अकॉर्डिंग देखो ये चीज़ है कि लाइफ बढ़ रही है, इन जनरल आगे बढ़ रही है लाइफ, चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं खुश भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम तक एक क्लैरिटी भी है, हैप्पीनेस भी है इस कनेक्शन में, खुशी भी है, बहुत सारी पीस है, बहुत सारा फ्रीडम है, सब कुछ है, बट उसी के साथ साथ ये चीज़ें मेंटेन करना इतना आसान नहीं है आपके लिए। यू फील लाइक कि ये जो खुशी आपको मिल रही है, ये जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, इसको मेंटेन करने में आपकी बहुत एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है या आपको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है टॉरस, ठीक है। बहुत सारे टॉरस के केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि विद द फ्लो आपके अंदर एक जो पीस आया है, एक जो क्लैरिटी आई है, स्पेशली अपने लाइफ को लेके, यू फील लाइक कि बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन और पर्सन आप फिर से एक बोझ में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, या इन जनरल यहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लग गई हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का एक लंबा कनेक्शन रहा हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन रही हो, ठीक है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में लाइक चीज़ें सब सही हो रही हैं या इन जनरल अच्छी हैं, बट अब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लग गई हैं, आप बहुत बर्डन सा रहने लग गए हो, आपके साइड से एक बर्डनिंग एनर्जी दिख रही है,
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग भी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि टॉरस आपने अपने ऊपर काम भी किया है, आपने लाइफ को कॉन्टिन्यूसली फ्लो में रखा है, तब जाके आपके पास ये हैप्पीनेस आई थी। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपको अट्रैक्ट हुआ हो, बट ऑब्वियसली चीज़ें बदलती हैं इस कनेक्शन में, और थोड़ा सा चीज़ें बदल रही हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो सकता है आप एक प्रेशर पड़ रहा हो, किसी तरह का प्रेशर आ रहा हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, या आपके पार्टनर किसी तरह का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो, एंड वो बैगेज क्रिएट हो रहे हैं। बट बिकॉज दिस इज़ अ माइनर अरकाना, सो ये कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। इन जनरल अगर बात की जाए टॉरस, तो यू फील वेरी गुड अबाउट द कनेक्शन, अबाउट द पर्सन। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, चीज़ें बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ रही हैं, ठीक है। और बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्लोज्ड हो सकती है, आप हो सकता है उतना ओपन अप ना हो पा रहे हो अपनी एनर्जीज में। वहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसका रीज़न हो सकता है पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई, ठीक है, इश्यूज, वो सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि एक फेथ के साथ चीज़ों को मेंटेन करें, या एक प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को मेंटेन करें, ठीक है। और कुछ केसेस में ना आपके पर्सन को ये लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत, आपके साइड से बहुत ही कड़वाहट आ रही है, या आप बहुत रूड हो रहे हो, आप मतलब आप कहीं ना कहीं रूडली एक तरह का बिहेव कर रहे हो। ऑब्वियसली आप इस पर्सन को हो सकता है किसी तरह का क्लियर कट आंसर करने की कोशिश कर रहे हो, बट इन जनरल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए क्लियर नहीं हो। आप इस पर्सन को चॉइस लेके चल रहे हो, एज अ ऑप्शन लेके चल रहे हो, बट आपकी साइड से एक लैक ऑफ क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप में। हालांकि आपने कई सारी चीज़ें बोली हो सकती है इस पर्सन से, अपनी साइड से चीज़ों को क्लियर भी किया हो सकता है इन अ वेरी ब्लंट वे, इन अ वेरी रूड वे, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप क्लियर नहीं हो। और वही चीज़ है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई भरोसा नहीं है कि कब चीज़ें बदलेंगी, या कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। या फिर कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आपने बहुत क्लियर कट भी कर दिया हो कि अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते, या अभी आप ऐसा नहीं सोच सकते, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते, या वॉट एवर जो भी हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के चलना सही है, ठीक है। बट ये पर्सन को ऐसा बार बार लग रहा है कि जो आपने बोला या जो आप कह रहे हो उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। तभी एक कांस्टेंट वेटिंग है, तभी इस पर्सन के साइड से एक कांस्टेंट वेटिंग दिखाई दे रही है। सो आई फील लाइक कि टॉरस आप भी इस कनेक्शन को काइंड ऑफ एक एक्सप्लोरिंग मोड में लेके चल रहे हो, ओके। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेंगे हम फॉर द कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पे वेटिंग के जो कार्ड आए थे ना, वो कहीं ना कहीं सही है, वो कार्ड कहीं ना कहीं सही आया है, बट ये कनेक्शन गलत नहीं है, कनेक्शन, ये पर्सन सही है कहीं ना कहीं, और आप भी अपनी जगह सही ही हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। देखो, भले ही आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की एनर्जी हो, आई डोंट थिंक सो कि आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो कनेक्शन। हो सकता है आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम बाद कि भाई एक स्टेबिलिटी चाहिए अब इस रिलेशनशिप को, एक तरह का एक स्टेबल होना चाहिए चीज़ें। कब तक ऐसे ऑन एंड ऑफ या थोड़ा सा इसी तरह से चीज़ें चलेंगी, काइंड ऑफ अनस्टेबल चलेंगी। सो मैं देख रही हूँ कि ब्यूटीफुल नई शुरुआत हो रही है आपके कनेक्शन में। दिस इज़ योर एनर्जी, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही प्लेस पे हो टॉरस, ठीक है, आप सही प्लेस पे हो, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और
एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, मे बी जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो, जो आपके पार्टनर के लिए कह रही हूँ वो आपकी एनर्जी हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन अभी के लिए आप में से या आपको या आपके पार्टनर को लग रहा हो कि ऑन एंड ऑफ है, बट आगे चल के ये कनेक्शन बहुत स्टेबल दिख रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है, गेट टुगेदर दिख रही है। हो सकता है आप दोनों कहीं घूमने जा रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और बहुत अच्छी प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हो, और उसी से लाइफ में लाइक इन जनरल इस कनेक्शन में बॉन्ड डेवलप हो रही है, और कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें ग्रो कर रही हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे कितनी भी क्लैरिटी ना हो इस रिश्ते में। वैसे तो ऑलमोस्ट चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं इस कनेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि जैसे क्लियर नहीं हो, ठीक है, या आप इनसे कह रहे हो कि इनकी लाइफ में चॉइसेस हो, बट ये आपको क्लियर कर रहे हो कि इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस नहीं है, बट समहाउ ये कुछ तो है जो अपने पास्ट का भी कैरी करके चल रहे हैं। सो आप किसी जेमिनी एंड लिब्रा से डील कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रही है, धीरे धीरे कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, और स्टेबिलिटी आ रही है। मेन चीज़ है लाइफ में स्टेबिलिटी, जो कि इस कनेक्शन में आती हुई दिख रही है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी। दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस वृषभ राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।